वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 6.3। प्रैक्टिस सेट 6.3 में आपको जो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है, सम्स है, वो सारे आपको कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। वैसे ये प्रैक्टिस सेट है तो बहुत ज़्यादा इजी। तो इसमें आपको दो टाइप के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक तो है आपका इन सर्कल, ओके, और एक ही आपका टाइप सर्कम सर्कल। तो इसमें से तीन क्वेश्चन सर्कम सर्कल के हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू ड्रॉ सर्कम सर्कल, और 2 क्वेश्चन में जो है आपको इन सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये इन सर्कल किस तरह से दिखता है और सर्कम सर्कल मैं आपको वो समझा दूं। देखो, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 83 पे देखोगे, पेज नंबर 83 पे, तो आपको देखो पेज नंबर है 83। पेज नंबर 83 पे आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए दिया है टू कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और कुछ स्टेप्स भी दिए। अब ये स्टेप्स देख के तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको सारे के सारे जो सम्स है ये सॉल्व करके दिखाती हूँ वन बाय वन। अब जो सर्कम सर्कल या इन सर्कल में हमें पहचानने में कैसे आएगा या पता कैसे चलेगा, तो देखो ये जो इन सर्कल होता है ना, उसमें सर्कल जो है ये आपके ट्रायंगल के अंदर साइड फॉर्म होगा। इन सर्कल, सर्कल आपके ट्रायंगल के अंदर साइड में सर्कल होगा। और जो सर्कम सर्कल है उसमें देखो, सर्कम सर्कल जो है उसमें आपका जो ट्रायंगल है उसके बाहरी बाजू से, एक्सटीरियर पार्ट, आउटसाइड से आपका सर्कम सर्कल आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब मैं आगे आपको सारे सम सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, BC is equal to 6.4 centimeter, angle C is equal to 50 degree and construct its in circle। आपको इन सर्कल ड्रॉ करने बोला है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं आपके लिए लिख लेती हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.3। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पेस्ट होके स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको ड्रॉ क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। अगर आपको इन सर्कल ड्रॉ करना होता है तो आपको जो सर्कल है वो ट्रायंगल के इन अंदर साइड मिल जाएगा। इतना तो ठीक है, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, कोई भी अगर हमें फिगर ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हमें पहले एक रफ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा। अब इन सर्कल के लिए जब आप रफ ड्रॉ करोगे ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि ना पहले ना एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर उसकी साइड को टच करते हुए आप एक ट्रायंगल बना देना। ठीक है, रफ की बात हो रही है, ये रफ की। अब जब आप रफ ड्रॉ करते हैं ना, तो मेक श्योर करना आप पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ यूज करें। ठीक है, एक्यूरेट मेजर्स नहीं होते हैं तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका रफ। ट्रायंगल का नाम क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। बी दिया है आपको 100 डिग्री और एंगल सी जो दिया है वो है आपका 50 डिग्री। हमारे पास में जो साइड BC है उसका मेजर भी है। साइड BC आपको दिया है, साइड BC आपको दिया है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब आपको इसका ये जो रफ फिगर है इसको आपको फेयर में ड्रॉ करना है। तो आप कैसे करोगे, तो मेक श्योर करना जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना, तो ऐसे पेज के साइड में मत जाना, एकदम साइड में मत जाना, जैसे कि आपने एकदम ऊपर ड्रॉ कर लिया या फिर आप एकदम नीचे चले गए। बिकॉज क्या होगा ना, लाइन के क्या पेजेस के वो नीचे उतर जाता है, फिर आप आर्क ड्रॉ करते करते बीच में आपको पता चलेगा अरे एक आर्क तो हमारा बुक के लाइन पे आया, दूसरा आर्क बुक के बाहर जा रहा है, तो फिर अननेसेसरी आपको फिर एक नया कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेटर है आप कभी भी फ्रेश पेज में सेंटर में ड्रॉ करना। चलो, अब एक चीज ये भी है कि यहाँ पे ये 100 डिग्री है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। रफ में इट्स ओके। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, आपका BC ड्रॉ कर लेते हैं। अब BC का जो मेजर है वो है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, BC का जो मेजर है वो है 6.4 सेंटीमीटर।
बी सी 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जाते हैं आगे, आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये बी इधर आएगा, एंगल बी पे आपका जो है 100 डिग्री, वो देखो कुछ इस तरह से आएगा आपका। हंड्रेड डिग्री आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, ओके। और एंगल सी जो है आपका, बी तो हो गया, अभी एंगल सी देखो आपका। एंगल सी जो है आपका वो है 50 डिग्री, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब हम मेजर लिख लेते हैं। एंगल बी जो है आपका वो है 100 डिग्री, एंगल सी जो है वो है आपका 50 डिग्री। हम ड्रॉ करने वाले हैं इन सर्कल, स्टूडेंट्स, इन सर्कल। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है। अब आप क्या करोगे, जब भी हमें इन सर्कल ड्रॉ करना होता है ना, ट्रायंगल का नाम एबीसी लिख दिया, जब भी हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें एंगल बाइसेक्ट करने होंगे। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर आप कैसे करेंगे, देखो, जो एंगल बाइसेक्ट करना है, मतलब मानो मुझे एंगल बी अभी बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं आर्क बनाऊंगी कुछ ऐसे, और एक आर्क बनेगा इस तरह से। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से देखो। अब मैं ये थोड़ा मेजर बढ़ा देती हूँ, जो ये स्टील पॉइंट और पेंसिल के बीच का मेजर है वो थोड़ा बढ़ा लिया मैं। लेकिन आप ऐसे मत करना कि एक आर्क बनाने के बाद में आप मेजर चेंज करो, ऐसे नहीं करना। जो आर्क का पैर रहेगा वो सेम मेजर्स के साथ में जाने दो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, बिकॉज वो सर्कल मीट नहीं करता है तो वापस पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आता है दोनों आर्क का वो यहाँ पे है, हमें ये एंगल से एक लाइन बनाना है। ठीक है, इतना ठीक है। चलो अभी बी, जो आपका बी है वो आर्क बना के और बाइसेक्ट करके भी हो गया। अभी सी को बाइसेक्ट करते हैं। देखो क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर बहुत इजी है। आप डायरेक्टली ऐसा भी आर्क दे सकते हैं, मैं आपके 6 स्टैंडर्ड के बुक में ऐसे किया हुआ है। ठीक है, कोई टीचर्स भी ऐसे कराते हैं, नहीं तो आप ये करना, ये थोड़ा डिसेंट लुक आता है इसमें। ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं। ये डिस्टेंस मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पे एक आर्क गया और यहाँ से एक आर्क गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये पॉइंट सी से, ये लाइन जो आर्क बन रहा है, पॉइंट सी से जो आर्क फॉर्म हो रहा है ना, पॉइंट सी से जो आर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उससे लेके एक लाइन बनाया, तो विद दिस आपका बना एंगल बाइसेक्ट हुआ, सी बाइसेक्ट हुआ। ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या करोगे, आपका ये जो पॉइंट है ना, जिसमें दोनों में बाइसेक्टर मीट हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टील पॉइंट रखना है और आप आर्क बनाएंगे। ज्यादा भी बड़ा मत बनाना, क्योंकि आपको आर्क के लाइन पे बनाने हैं, तो वो आर्क ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा छोटा डिस्टेंस लेके। एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। ठीक है, हमने ये जो स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के एक यहाँ पे आर्क बनाया और एक यहाँ पे आर्क बनाया है। ठीक है, अब ये आर्क के ऊपर आपको आपका स्टील पॉइंट रखना है। ठीक है, और आगे आर्क बनाने हैं। ध्यान से देखो, लाइन पे आपका आर्क यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से लेके, ये पॉइंट से लेके आपके आर्क इंटरसेक्ट यहाँ पे करें ना एक दूसरे को, तो ऐसे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका स्टील पॉइंट आप यहाँ पे रखना, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखना, और ये लाइंस के बीच का मेजर चेक करो। थोड़ा केयरफुली करना स्टूडेंट, और थोड़ा स्मार्टली भी करो, बिकॉज क्या होता है ना, आप बहुत मेहनत से ये सब ड्रॉ करते हो और फिर पॉइंट मीट नहीं होता है ना, तो यू विल फील सैड। ठीक है,
देखो तीनों का मेजर पहले अच्छे से चेक करना, यहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे भी मीट हो रहा है, यहाँ पे भी मीट हो रहा है, फिर आप एक मस्त में सर्कल घुमा दो। ठीक है, ध्यान रखना आपका राउंडर जो है ना वो लूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज लूज होता है ना तो ये पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपका तीनों भी जो ट्रायंगल के लाइंस है उसको आपका सर्कल टच करके गया है। आपने पहले लाइन के बाइसेक्टर बनाए, बाइसेक्टर जो लाइन पे मीट हो रहे एक दूसरे को, वहां से मैंने एक आर्क बनाया और एक आर्क, ऐसे दो आर्क बनाया, और यहाँ से और दो आर्क जो इंटरसेक्ट कर, फिर ये एक लाइन गया। ठीक है, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखा और तीनों भी लाइन के बीच का डिस्टेंस एक बार चेक किया। वैसे तो आपको ये मेजर इतना ही यही लेना है, यही इतना भी आपको इधर मिलेगा और यही इधर भी मिलेगा। ठीक है, बट आप स्टील पॉइंट इधर रखना, पेंसिल इधर रखना और मेजर एक बार चेक करना। ठीक है, बिकॉज क्या होता है आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी भी नहीं आया तो फिर वो मीट नहीं करेगा, प्रॉब्लम ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये आपका, हाँ, तो देखो आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आई होप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो जो भी लाइन जा रहे हैं ना उसको उसे प्रॉपरली एरोज बनाना, और ये जो पॉइंट मीट होते हैं ना एक दूसरे को यहाँ पे, इसे ना अच्छे से नेमिंग भी करना। करती हूँ यहाँ पे देती हूँ आई पॉइंट, आई, और ये आया आपका एम, और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर शो करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यू आर इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर जो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा ना उसका क्यू आर का मेजर दिया है, पी का और एंगल आर का भी मेजर दिया है। कंस्ट्रक्ट द सर्कम सर्कल। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको इन सर्कल एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आप इन सर्कल को लेके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आप आराम से कर सकते हो। हाँ ये बात अलग है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक बार आपको समझाना तो आगे आप आराम से कर सकते हैं। मैं ऐसे एक बार आपको सर्कम सर्कल का भी बहुत डिटेल में समझा देती हूँ, फिर आप ये बाकी के जो सर्कम सर्कल के क्वेश्चन जो है ना आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये सर्कम सर्कल है, ये भी और ये भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन जो है आपको ये मैं स्क्रीन पे पेस्ट करके दिखा दूंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, अभी पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है ना, तो ना आप कुछ भी करोगे ना, कोई भी रफ वर्क करोगे ना, तो पहले ना आप ना सर्कल ड्रॉ करके लेना। ठीक है, ओके, सर्कम सर्कल में क्या होगा, हमारा ट्रायंगल जो है ये, अभी देखो इन सर्कल में सर्कल जो था वो ट्रायंगल के अंदर था, राइट। अब सर्कल सर्कम सर्कल में क्या होगा, ट्रायंगल जो है ये सर्कल के अंदर रहेगा, ट्रायंगल अंदर है और सर्कल जो है ये बाहर रहेगा, आउटसाइड रहेगा। ठीक है, देखो ये आ गया आपका सर्कल ट्रायंगल के बाहर साइड, पी क्यू आर, और आपके मेजर देखो पी का है 70 डिग्री, आर का मेजर दिया है 50 डिग्री, ओके, और क्यू आर का मेजर दिया है 7.3 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे टीचर क्यू का तो मेजर दिया ही नहीं है, अब क्या करें, और आप ये 70 डिग्री वैसे आप कौन से पॉइंट पे लेके एंगल बनाओगे, ये भी क्वेश्चन है ना। और आप बोलो कि टीचर चलो इसको रोटेट करके करें दोनों साइड से, मतलब इसे घुमा के आप दोनों एंगल नीचे लो, तो ये बेस लाइन का मेजर क्या लोगे, बेस जो है ये आपको क्यू आर ही लेना होगा। ओके, एंगल आर आप ले सकते हैं, क्यू का कैसे करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा समझना होगा, कोई भी जो ट्रायंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके इंटीरियर एंगल्स का जो मेजर होता है अगर आप उसका सम करो, इंटीरियर एंगल्स, अभी ये 70 डिग्री है 50 डिग्री, वैसे यहाँ पे भी कुछ तो होगा, ये मेजर को अगर आप सम करो मतलब जोड़ो प्लस करो तो आपको वो मेजर देता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास में 70 डिग्री है 50 डिग्री ये मेजर नहीं है, लेकिन इनका जो सम है ना वो 180 डिग्री है, तो इससे मैं सॉल्व करके पहले एंगल क्यू का मेजर अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मेरे लिए ये इजी पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन है ये ड्रॉ करने इजी पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, मतलब मैंने क्या बोला, पी क्यू आर तीनों का मेजर अगर हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। मेरे पास एंगल पी का मेजर है 70 डिग्री, क्यू का मेजर नहीं है और आर का मेजर है 50 डिग्री। ये मिलके मुझे देगा 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन में यहाँ पे वापस रिपीट कर देती हूँ। देखो 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, आपका 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री डिग्री, देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो मुझे ये एंगल क्यू जो है उसका मेजर हमें, अभी क्वेश्चन मार्क नहीं हमारे पास में, उसका मेजर हमें मिल गया है, उसका मेजर मिला 60 डिग्री। चलो एक बार वेरीफाई करें, क्या ये तीनों भी प्लस करके हमें 180 मिलता है। तो देखो 60 प्लस 70 कितना होगा, 130, 130 प्लस 50 180, राइट। तो एंगल क्यू का मेजर है, एंगल आर का मेजर है और बेस है, तो अब ट्रायंगल आराम से फॉर्म कर सकते हो। बस आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा फिर सरकम सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले इतना पार्ट समझा, ये हर बारी हर क्वेश्चन में हमें इस तरह से नहीं करना है। ये क्वेश्चन में हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप इसके लिए करना पड़ा बिकॉज बेस के जो दो एंगल्स है ना उसमें से एक का ही मेजर दिया, इसका नहीं दिया, तो हम अपना मैथमेटिक्स का जो स्टडी किया है वो थोड़ा एक्सपीरियंस लगाएंगे। ठीक है, और आपके पास अगर एंगल आर है और एंगल क्यू नहीं है, एंगल पी भी है, तो ये तीनों को जोड़ के 180 मिलता है, राइट, प्लस करके 180 मिलता है, तो एंगल क्यू निकाला हमने। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एंगल क्यू है, आर है। अब चलो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो बेस है वो लाइन ले लेते हैं। पेज के सेंटर में लेना, अदरवाइज अपना कंस्ट्रक्शन है वो ये कैलकुलेशन में भी जा सकता है। थोड़ा मैं नीचे ही बना देती हूँ। ठीक है, आपका क्यू आर आएगा 7.3, जीरो से स्टार्ट करेंगे, यह आया आपका 7। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है 7 और 7 के आगे है 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, 7.3 आया, ये है आपका पॉइंट क्यू, ये है आपका पॉइंट आर, मेजर लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको एंगल क्यू ड्रॉ करना है, राइट, क्यू। तो एंगल क्यू का मेजर कितना है, देखो 60 डिग्री है, तो चलो 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं। यहाँ से आएगा आपका 60 डिग्री इधर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट पे रखा हमने, ये लाइन के जो नीचे से लाइन गया उसी के ऊपर हमें ये लाइन रखना है, और आपका जो 60 डिग्री है वो आया है इधर। ठीक है, तो लाइन बना देते हैं 60 डिग्री का। ओके ओके, अब ये साइड से आपका जो मेजर है ये है 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री आपका आएगा यहाँ से। ठीक है, यह है आपका मेजर, सॉरी 60 डिग्री, ये आपका मेजर आया 60 डिग्री और ये मेजर आया 50 डिग्री। अब देखो हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें ड्रॉ करना है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल के लिए ना एंगल बाइसेक्ट नहीं करेंगे हम, ना लाइन बाइसेक्ट करेंगे। अब लाइन बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सरकम सर्कल में हमें लाइन को बाइसेक्ट करना है।
ये लाइन के ऊपर एक बाइसेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। देखो पहले हाफ से ज्यादा लाइन में हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेने का एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। अब सेम ये साइड से भी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाने का, इतना ठीक है। मैं आपको सिखा रही हूँ सरकम सर्कल ड्रॉ करने जिसमें लाइन बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये चाहे तो डिस्टेंस थोड़ा कम करो आप, ये एक आर्क गया, यहाँ पे भी नीचे एक आर्क जाएगा, और यहाँ से देखो स्टील पॉइंट यहाँ पे रखो, ये एक आर्क गया और यहाँ पे भी एक आर्क गया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट करना है हमें, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या किया, हमने ये जो लाइन क्यू आर है ना इसे बाइसेक्ट किया है, ठीक है। लाइन क्यू आर को बाइसेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी और एक लाइन को बाइसेक्ट करना जरूरी है, तो मैं क्या करती हूँ ये लाइन को बाइसेक्ट करती हूँ, ठीक है। पूरे लाइन जो है ना हमारे ट्रायंगल की लाइन उसमें हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब ये मेजर थोड़ा कम कर लेते हैं चाहिए तो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये लाइन को बाइसेक्ट किया है। अब देखो अभी यहाँ पे एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं किया है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, देखो ये एंगल्स को बाइसेक्ट किया है। यहाँ पे कैसे किया हमने, हमने लाइन को बाइसेक्ट किया है, लाइन के दो इक्वल पार्ट कर दिए, इतना ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो हमने लाइन बाइसेक्टर बनाया ना, यहाँ पे जो स्टील पॉइंट है ना जहाँ पे लाइन बाइसेक्ट हुआ है वहां पे रखना है स्टील पॉइंट, और फिर ये जो आपके वर्टाइसेस है, अब देखो मैंने क्यू आर तो लिख दिया, ये ऊपर का भी पॉइंट लिख देती हूँ। ये हमारा ट्रायंगल ऊपर पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट है ना, ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो स्टील पॉइंट यहाँ पे रखना है जहाँ पे ये दोनों लाइन बाइसेक्टर मीट होते हैं, और आपको चेक करना है एक बार ध्यान से, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया और फिर ये किया ड्रॉ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो सर्कल है, सरकम सर्कल, वो आपके तीनों भी वर्टाइसेस को टच करके जा रहा है, ठीक है। चलो विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे सर्कल आपने आउटसाइड ड्रॉ किया है,